ये कहानी, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय हु वाज बोर्न इन 1890। जब वो 5 साल का हुआ तो उसके वालिद की डेथ हो गई और उसकी माँ ने उसको एक स्कूल में एडमिट करवा दिया। जब वो 7th ग्रेड में हुआ एंड व्हेन ही वाज 16 ही वाज ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द स्कूल। उसको स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने अपनी उम्र को फेक करके, मतलब अगर वो 16 साल का था, उसने अपनी उम्र 14 साल बताकर आर्मी ज्वाइन कर ली और 1 साल बाद उसको आर्मी से भी धक्के देकर निकाल दिया गया। उसके बाद उसने रेलवे स्टेशन पे एक कंडक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया और वहां पर भी उसकी किसी से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से उसे 1 साल बाद रेलवे स्टेशन से भी निकाल दिया गया। 18 साल की एज में when he was 18 he was married and he had children after 2 years। 20 साल की उम्र में वो वालिद बन चुका था, लेकिन उसके पास चूंकि कुछ करने को था नहीं, उसके पास अपने बच्चों को और बीवी को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। और चूंकि वो अपनी बेटी को पाल नहीं सकता था, अपने बच्चों को पाल नहीं सकता था, तो उसके बच्चे भी उससे छीन गए। 22 साल की एज में, एट द एज ऑफ 22, he lost everything but he didn't give up। उसने एक फेरी बोट खरीदी। फेरी बोट इज अ बोट जिससे आप व्हीकल्स को या आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। उसने एक फेरी बोट खरीदी और उस फेरी बोट को उसने इस आइडियोलॉजी के साथ खरीदा कि इस फेरी बोट से मैं चीपेस्ट प्राइस में, मिनिमम टाइम में बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जब उसने शुरू की, he got to know after 1 week that a company is already running a ferry company successfully at a price cheaper than him and at a time faster than him। तो he had to give up। उसको वो काम भी छोड़ना पड़ा। Then he thought to himself कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे करने में मजा आता है। अब सब कुछ करके देख लिया, अब वो करते हैं जिस चीज में मुझे मजा आता है। तो he thought about it और उसको ख्याल आया कि आई लव कुकिंग, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। तो उसने क्या किया, उसने एक होटल खरीद लिया। वो होटल खरीदने के 6 माह बाद उस होटल में आग लग गई और वो होटल A to Z सारे का सारा खत्म हो गया। उसने कहा कि मुझे इस चीज का शौक है, मैं ये चीज कर सकता हूँ। उसने एक और होटल खरीद लिया। दिस वॉज द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1935 से 1945 की बात है। He started his another restaurant, but due to World War II and due to all the explosion and the war going on, उसका वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। Then he got a government job। उसको एक गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, लेकिन वो नौकरी इस तरह की थी कि जितने भी एम्प्लॉयज उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे, वहां पे सबसे कम पे जो थी वो उसकी थी। कुछ ना होने से बेहतर था कि उसके पास कुछ होता, इसलिए उसने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली और वो जॉब पे काम करने लग गया। दिस वाज द टाइम व्हेन ही वाज 50 इयर्स ओल्ड एंड ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65। उसने 15 साल की नौकरी की और 15 साल में उसको इतनी पे भी नहीं मिली कि वो अपने लिए कुछ बना सकता, अपने लिए कपड़े खरीद सकता या कुछ अपने लिए सिक्योर कर सकता। जब वो 65 की एज पे रिटायर हुआ तो गवर्नमेंट ने उसको $105 एज अ बोनस, एज अ पेंशन दे दिए। और उसने ये सोचा कि शायद गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये इंसान तो अपना खुद का भी ख्याल नहीं रख सकता, तो इसको $105 दे देते हैं ताकि ये गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना बने, सो ही डजंट बिकम अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। एक दिन वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उस टाइम उसके पास सिर्फ 3 चीजें थी। $105 थे, वो दरख्त का साया था और वो खुद था। उसने वहां पे सोचा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है, उसने सोचा। और उसने सोचा है अब इन $105 का भी मुझे कोई फायदा नहीं है और इस जिंदगी का भी मुझे कोई फायदा नहीं है। तो ही थॉट ऑफ सुसाइड। उसने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, मैं अपनी जान ले लेता हूँ एंड दीज $105 विल रीच एनीवन जिसको उसकी जरूरत है, किसी ना किसी को मिल जाएंगे। उसने सुसाइड करने से पहले एक बार सोचा कि अपनी जो मैंने जिंदगी में चीजें की हैं उनके बारे में एक बार सोच लेता हूँ और उसके बाद आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूंगा। उसने एक एक करके उन चीजों को सोचना शुरू किया, जो जो चीजें उसने की और जिन जिन चीजों में वो फेल हुआ। उसने एक चीज सोची, दूसरी सोची, तीसरी सोची, चौथी सोची, 5वीं सोची, 6ठी सोची।
उसने एक बात को ख्याल किया कि उसने जो भी चीज की उसमें वो फेल हुआ, सिवाय एक चीज के, एंड दैट वाज टू नेवर गिव अप। उसने कभी हार नहीं मानी थी, वो कभी हार ना मानने में नाकाम नहीं हुआ था। हर बार वो एक आइडिया अप्लाई करता था, वो नाकाम होता था, वो हार नहीं मानता था, वो फिर एक आइडिया अप्लाई करता था, फिर नाकाम होता था, फिर एक आइडिया एग्जीक्यूट करता था, बट ही नेवर गिव अप। उसने कहा कि एक ही चीज है जो कि मैं कभी हार नहीं पाया हूं, और वो ये मेरी सबसे बड़ी एबिलिटी है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो उसने क्या किया, उसने उन $105 में से $87 जो थे वो अपने पास रखे, उससे वो चिकन खरीद के लाया, डिफरेंट कुकिंग यूटेंसिल्स खरीद के लाया, इंग्रेडिएंट्स खरीद के लाया, एंड ही मेड अ रेसिपी ऑफ फ्राइड चिकन। उसने फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाई। दिस वाज द टाइम व्हेन ही वाज 65 इयर्स ऑफ एज। उसकी 65 साल की उम्र थी। अब उसने उस टाइम पे एक रेसिपी बनाई, 2 रेसिपी बनाई, 3 रेसिपी बनाई, 4-5 रेसिपीज बनाई, सबकी सब रिजेक्ट हो गई। 100वीं रेसिपी बनाई, दैट वाज रिजेक्टेड। His 200th recipe was rejected, his 500th recipe was rejected, and his 1000th recipe was also rejected. It took him 1009 recipes to get a recipe approved. 1009 रेसिपीज के बाद उसकी जो 1010वीं रेसिपी थी, that was approved, and that is known as Kentucky Fried Chicken. उसको पूरी दुनिया में KFC के फ्राइड चिकन के तौर पर जाना जाता है। That is Colonel Sanders 1010th रेसिपी टू डेट। उसके बाद कॉलोनल सैंडर्स ने अपनी डिफरेंट KFC की फ्रेंचाइजेस बनाई और उसको एक्सपैंड किया। He died at the age of 87, but when he died, उसकी 6000 KFC की फ्रेंचाइजेस थी in more than 38 countries of the world. और अब in 2021 KFC is one of the leading food brand worldwide, and it is one of the most loved brand of food anywhere in the world. तो कॉलोनल सैंडर्स, द ओनर ऑफ KFC, जिसकी पिक्चर व्हाइट कोट में आपको उनके लोगों के ऊपर नजर आती है, teaches you a very important lesson in life, and that is to never give up on your dreams and never give up. Believe in yourself. The most important thing is believe in yourself. अगर उसने सोचा होता कि मैंने हर चीज ट्राई कर ली और मैं हर चीज में फेल हो गया हूं, तो he couldn't have succeeded in getting KFC at that point where it is today. ये सिर्फ उसका बिलीव था, अपने ऊपर यकीन था कि मैं ये कर सकता हूं, और उसने ये किया। उसकी एक रेसिपी फेल हुई तो नहीं उसने छोड़ा, उसकी 500 रेसिपियां फेल हुई उसने नहीं छोड़ा, उसकी 1000 रेसिपीज फेल हुई उसने नहीं छोड़ा। He believed in himself and he proved that if you believe in yourself, you can get to anywhere in the world. So if you fail at one point, never give up. Always believe in yourself that if you fail at this point, you can succeed at that point. This is the life story of Colonel Sanders, the owner of KFC. And always believe in yourself, because if you don't believe in yourself, there is no second one who can believe in you. It's only you and you who needs to believe in yourself. Then only the whole world will believe in you.